और उत्तर प्रदेश पुलिस एक नहीं दो बेगमों को ढूंढ रही है। एक पर 50,000 का इनाम है और दूसरी पर 75,000 का। एक को प्रयागराज की पुलिस ढूंढ रही है, दूसरे को मऊ और गाजीपुर की पुलिस। एक का पति मारा गया तो एक का पति जेल में है। एक है माफिया डॉन अतीक की बेगम शाइस्ता परवीन और दूसरी है माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की बेगम अफशा अंसारी। लेकिन अभी भी हम बात अफशा अंसारी की करेंगे, जो 1 साल से फरार है। पुलिस ने इस पर लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया है। पुलिस को आशंका है कि शातिर अफशा देश छोड़कर भी जा सकती है, इसीलिए सारे बॉर्डर्स पर अलर्ट कर दिया गया है। मुख्तार की बेगम कैसे बनी मोस्ट वांटेड? अफशा अंसारी को क्यों ढूंढ रही है मऊ और गाजियापुर की पुलिस? क्यों कहा जा रहा है कि मुख्तार की बेगम शाइस्ता से कम नहीं है? इस रिपोर्ट को देखिए, शातिर अफशा का पूरा क्रिमिनल कैरेक्टर सामने आ जाएगा। सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी सर्च इंजन के सर्च ऑप्शन पर अगर आप लेडी डॉन, डॉन बेगम, अफशा अंसारी टाइप करेंगे तो सैकड़ों पोस्ट मिल जाएंगे, हजारों लिंक्स ओपन हो जाएंगे। हर लिंक में मुख्तार अंसारी के साथ ये तस्वीर आएगी, मुख्तार अंसारी की बेगम अफशा अंसारी। साथ ही फोटो के नीचे लिखे कैप्शन में उसका पूरा बायोडाटा नजर आ जाएगा, जिसे पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि मुख्तार की बेगम अतीक की बेगम शाइस्ता से कम नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा तेज और शातिर है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? उसकी वजह है अफशा का क्राइम रिकॉर्ड। पुलिस रिकॉर्ड में अफशा अंसारी IS 191 गैंग की एक्टिव मेंबर है। मुख्तार खानदान पर 84 मुकदमे हैं। अगर मुख्तार पर 59 केस हैं। भाई सांसद अफजल अंसारी पर 7, मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी पर 7, बेटे उमर अंसारी पर 5 मुकदमे हैं, तो मुख्तार की बेगम अफशा पर 6 मुकदमे हैं, जिसमें जबरन वसूली, जबरन जमीन कब्जा, धोखाधड़ी और गैंगस्टर के मामले हैं। अफशा अंसारी पर नंदगंज, मोहम्मदाबाद कोतवाली, गाजीपुर कोतवाली, मऊ और लखनऊ में कई मामले दर्ज हैं। गाजीपुर में गजल होटल लैंड डील के अलावा नंदगंज में सरकारी जमीन को कब्जा करने का आरोप है, तो मऊ के रैनी गांव में 15 बीघे जमीन कब्जाने की वो आरोपी है। गाजीपुर पुलिस ने इसकी इनाम राशि 25 से बढ़ाकर 50,000 कर दी है और मऊ पुलिस की हिट लिस्ट में भी ये इनामी है। 1 साल से अफशा अंसारी फरार है, लेकिन पुलिस को अभी तक ये नहीं मिली है। मऊ पुलिस 20 अप्रैल को मुख्तार के पैतृक घर पहुंची। अफशा की तलाश में उसने दबिश डाली, लेकिन वो नहीं मिली। उधर गाजीपुर में पुलिस अफशा के घर पहुंची तो वहां भी अफशा का पता नहीं चला। गिरफ्तारी से बच रहे हैं और छुप के इधर उधर रह रही हैं। जहां भी पुलिस को जानकारी मिलती है वहां पे दबिश भी दी जाती है और जो इनके शरणदाता उनका भी आइडेंटिफिकेशन चल रहा है। वर्तमान में इन पे इनाम बढ़ा के 50,000 कर दिया गया है। इनके एक और सहयोगी उसी अभियोग में जो थाना कोतवाली में पंजीकृत है, विक्की उर्फ जाकिर हुसैन, उसके ऊपर भी 50,000 का इनाम है। अफशा की अभी तक कुछ गिनी चुनी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें अधिकतर फोटो में वो मुख्तार के साथ दिखाई दे रही है। अफशा का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो नकाब में है। वो कोर्ट जैसी किसी जगह पर जाती हुई दिख रही है। इसके अलावा अफशा की लेटेस्ट तस्वीर पिछले 1-2 साल से नहीं आई है। अफशा लाइमलाइट में नहीं रहती, लेकिन पुलिस को इसके बारे में पक्की जानकारी है। मुख्तार और उसके बेटे के जेल जाने के बाद अंडरग्राउंड होकर गैंग का पूरा ऑपरेशन यही देखती रही है। पुलिस को पूरा यकीन है कि अगर ये मिल जाएगी तो मुख्तार की कई बंद फाइल खुल जाएगी। फिलहाल ये सीन से गायब है, लेकिन पुलिस को पता है कि मुख्तार गैंग को एक्सपोज करने में ये एक अहम कड़ी साबित होगी। इसीलिए पुलिस इसे हर हाल में पकड़ना चाहती है। मऊ पुलिस की तरफ से मुख्तार अंसारी की बेगम अफशा अंसारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। मऊ के 3 थानों की फोर्स अफशा अंसारी की तलाश में जुटी है। पुलिस को शक है कि अफशा विदेश भाग सकती है, इसीलिए लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, जिसके बाद सभी बॉर्डर को अलर्ट कर दिया गया है। अफशा की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। उसमें वो एब्सकांड कर रही हैं। अभी तक न उन्होंने सरेंडर किया है, ना अरेस्ट हो पाई हैं। तो उन्हीं की तलाश में कल 3 टीमें हमारे यहाँ से मोहम्मदाबाद गई थी और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने उनके ऊपर 25,000 रुपये गिरफ्तारी है पुरस्कार भी घोषित कर दिया है। गाजीपुर जनपद से भी उन पर पहले 25,000 का पुरस्कार था, उसको बढ़ा के 50,000 रुपये किया गया है। कहीं बाहर ये ना अब्राड ना भाग जाएं, इसलिए लुकआउट नोटिस भी इनके लिए अफशा अंसारी के लिए जारी हो गई है।
ये लुकआउट नोटिस कहाँ कहाँ तक अभी तो सारे सीमा पे होगी, जहाँ भी जो देश की सीमा है वहाँ सारी जगह इनकी सूचना पहुँच गई होगी। लुकआउट नोटिस 25 से 50,000 का इनाम। आप इसी बात से समझ सकते हैं कि आपशा की मऊ और गाजीपुर पुलिस को कितनी जरूरत है। दोनों जिलों की पुलिस आपशा को क्यों तलाश रही है, इसको जानने के लिए पहले मऊ पहुंचे, जहां से मुख्तार अंसारी विधायक रह चुका है और अब उसका बेटा अब्बास विधायक है, जहां मुख्तार अंसारी के दहशत के कई सबूत मौजूद हैं, जिसमें पहला सबूत है मऊ के रैनी गांव की 15 बीघे की जमीन। मऊ के दक्षिण टोला थाने के रैनी गांव में 15 बीघे यानी कि 3.42 हेक्टेयर में एक गोदाम बनाया गया, जिसकी आज कीमत 3 करोड़ 26 लाख रुपए बताई जा रही है। ये पूरी संपत्ति विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी रौजा के नाम से है। इस कंपनी का मालिक आतिफ रजा है। मुख्तार की पत्नी आफशा अंसारी, साला अनवर सज्जाद और जमशेद रजा इसके पार्टनर हैं। राजस्व विभाग ने जब जांच की तो पाया गया कि विकास कंस्ट्रक्शन फर्म ने अनुसूचित जाति के लोगों को पट्टे पर दी गई जमीन को गलत तरीके से अपने नाम करा लिया और गोदाम का FCI से एग्रीमेंट भी कर लिया, जिसके बाद सालाना 1 करोड़ 80 लाख रुपए किराए की कमाई करने लगे। और जब इन लोगों से पूछा गया कि ये संपत्ति कैसे बनाई तो जवाब नहीं मिला, जिसके बाद यह पूरी संपत्ति को कुर्क कर दिया गया। इस हिसाब से बुलडोजर चल रहा है, उस हिसाब से देखा जा सकता है कि अगर अवैध था तभी तो चल रहा है, सही चीज़ों पर चलता नहीं। तो हैरानी भी होती है सब देखकर। हैरानी तो होती है ना कि मान लीजिए कि आम नागरिक को परेशान करके लोगों ने इतना बड़ा वो किया, स्कैम किया, घोटाला किया। जिस सरकार का संरक्षण रहा हो, इस सरकार का तो संरक्षण तो नहीं दिखता है, क्योंकि कार्रवाई हुई तो कैसे मान लें संरक्षण है। पहले रहा हुआ तभी तो इतनी सारी हत्याएं हुई, भले अब उसका वो ना कुछ हुआ हो, लेकिन फैसले आने में भी थोड़ा लोगों ने डर के ज़मीनें दे दी उनको पौने दाम में। अब इतना हमको पता नहीं है, लेकिन उस टाइम जानते हैं कुछ तो खौफ तो था लोगों में। मुख्तार अंसारी ने अवैध तरीके से करोड़ों अरबों की संपत्ति कैसे खड़ा की, इसका एक नमूना आप देखिए। मेरे ठीक पीछे जो आपको भारतीय खाद्य निगम लिखा हुआ एक बड़ा सा गोडाउन दिख रहा है, इसे मुख्तार अंसारी ने अवैध तरीके से खड़ा किया है। 15 बीघे की ये ज़मीन है। 2011 में मुख्तार अंसारी की नज़र इस इलाके पर पड़ी, जो ऊबर खाबर ज़मीन हुआ करती थी। अनुसूचित जाति के लोगों की कुछ ज़मीन थी, कुछ यादव जाति से जुड़े लोगों की ज़मीन थी, और इस पूरी ज़मीन को मुख्तार अंसारी ने औने पौने दाम पर सिर्फ 40 से 50 हज़ार रुपये बीघे की दर से ले लिया। और इसके अलावा बगल में ग्राम सभा की ज़मीन थी, उस पर भी कब्जा जमा लिया और वहाँ पर एक बड़ी इमारत खड़ी कर दी और एक गोडाउन यहाँ पर खड़ा कर दिया। और फिर इसे भारतीय खाद्य निगम यानी FCI को रेंट पर दे दिया। हर महीने 15 लाख रुपए किराया आता था मुख्तार अंसारी को, यानी एक साल में 1 करोड़ 80 लाख रुपए यहाँ से रेंट आता था मुख्तार अंसारी को। करीब 7 साल तक लगातार रेंट आता रहा और FCI ने बिना किसी जांच पड़ताल के एग्रीमेंट भी कर लिया और एक ऐसे व्यक्ति से एग्रीमेंट किया, एक ऐसी गोडाउन के लिए एग्रीमेंट किया। मुख्तार ने अपनी कब्जा कंपनी के डायरेक्टर आफशा को बना रखा था। अवैध कब्जे और वसूली की जितनी कमाई होती, सारा हिसाब आफशा हैंडल करती। मुख्तार और आफशा के खौफ के मऊ में कई सबूत हैं और कई मुख्तार के कहर के शिकार लोग भी। ठेकेदार मन्ना सिंह हत्याकांड का आरोप मुख्तार पर लगा। मन्ना सिंह के भाई का कहना है कि मुख्तार का इतना खौफ था कि सारे गवाह पलट गए। तो आपके भाई की हत्या हुई और उसके बाद जो भी गवाह थे उनको भी रास्ते से हटा दिया गया। जी, रास्ते से हटा दिया गया और ये हमेशा करता रहा है। आदरणीय कृष्णानंद राय जी की हत्या हुई 2005 में, जेल में रहकर ही उन्होंने करवाया था मुख्तार ने। उसमें भी सारे गवाहों को या तो मरवा दिया, नहीं तो खरीद लिया। इसके पहले भी जितने भी अपराध मुख्तार द्वारा किए गए हैं, वो चाहे वो जो सिपाही मारे गए थे मुगल सराय में उनकी हत्या हुई हो, या रणजीत सिंह की गाजीपुर में हत्या हुई, तो तमाम हत्याएं हुई हैं। 46-47 मुकदमे हैं 302, 307 के। सब में गवाहों को तोड़ना, दबाव देना, धमकाना, इसी में बचते गए। देखिए, अब बीजेपी की गवर्नमेंट है, अब लोगों के मन में डर मुख्तार का बहुत रह नहीं गया है, या किसी माफिया का नहीं रह गया है। और माफियाओं की क्या हालत है, पंजाब से उत्तर प्रदेश आना न पड़े, घुटने के बल बैठ गए थे, व्हील चेयर पकड़ लिए थे मुख्तार अंसारी। इसके पहले
प्रदेश की स्थिति थी, उद्योगपति उद्योग लगाने से भगते थे और आज माफिया उत्तर प्रदेश में आने से भगते हैं। यह परिवर्तन आया है पूज्य योगी जी के सरकार आने के बाद। और मुख्तार हो चाहे उसका लड़का, एक ही बात है, हराम के पैसे से पला बढ़ा है। उनका बेटा पढ़ा बढ़ा हो, आज उनकी बीवी पर 50,000 का इनाम हुआ है अफशान अंसारी पर, वो भी उसी के पैसे है। मुख्तार की हैसियत क्या थी? पहली बार चुनाव मुख्तार लड़ने आए थे, एक पुरानी जिप्सी और एक 800 गाड़ी थी पुरानी, यही दो उनके पास थी, वो भी अपनी नहीं थी, किसी दूसरे की थी। आज ये स्थिति देखिए कि काफिले के साथ बेटा चलता है, पत्नी चलती है। मऊ से गाजीपुर के 50 किलोमीटर के एरिया में मुख्तार के अवैध कब्जे का कारोबार सबसे ज्यादा फला फूला है। मुख्तार जब तक बाहर रहा तब तक इस इलाके में उसकी गुंडई चलती रही। जब जेल में गया तो बेगम ने उसके खौफ के कारोबार को संभाल लिया। आफशा ने कैसे गैंग के कारोबार को बढ़ाया और कैसे योगी सरकार ने मुख्तार के दहशत की इन अवैध इमारतों को जमींदोज कर दिया। गाजीपुर में भी कई सबूत मौजूद हैं, जिसमें गजल होटल लैंड डील और नंदगंज में सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप। ये ज़्यादातर इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं। जैसे यहाँ के 2 प्रकरण हैं जिनमें ये वांछित हैं। एक यहाँ पे कोई कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन के नाम से बनाई गई थी। कालांतर में इस कंपनी में इनके सहयोगियों के द्वारा जो ओरिजिनल डायरेक्टर्स थे उनको ज़बरदस्ती अपने बाहुबल धनबल के आधार पर उन्हें डिस्पोजेस करके और उसमें जो सोसाइटी एक्ट है उसके विरुद्ध जाके अपने आप को डायरेक्टर्स बना लिया। इसका मतलब कि इनके द्वारा कंपनी पे ही पूरा कब्जा कर लिया गया। जो इसके मूल डायरेक्टर्स थे उनको ज़्यादातर को बाहर कर दिया गया। तो उसी में से जो मूल डायरेक्टर थे उनके द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इसी के साथ साथ नंदगंज थाना क्षेत्र में एक FCI का गोदाम बनाने का प्रकरण था। उस प्रकरण में भी यही हुआ, गलत डायरेक्टर्स के द्वारा बैंक से लोनिंग भी फर्जी तरीके से कराने का उसमें आरोप था। ये वही आफशा का गजल होटल है जो अब मटियामेट कर दिया गया है। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी के खिलाफ जो कई मामले दर्ज हैं उनमें से एक मामला गाजीपुर में अवैध तरीके से होटल निर्माण का है। 2004-05 में मुख्तार अंसारी ने अपनी पत्नी अफसा अंसारी और 2 बेटों के नाम शहर के महुआ बाग इलाके में एक होटल निर्माण किया। होटल का नाम था गजल होटल। 235 स्क्वायर मीटर एरिया में ये होटल बनाया गया, लेकिन ये होटल गलत तरीके से बनाया गया था, अवैध तरीके से बनाया गया था और इस वजह से 2020 में इसे ध्वस्त कर दिया गया। इसके ऊपरी हिस्से पे होटल था और उसमें 15 कमरे थे। इसके अलावा ऊपर में एक बैंक को किराए पर जगह दी गई थी। ऊपर के पूरे हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया और आप देख सकते हैं ये मलबा अभी भी दिखाई दे रहा है। और नीचे के हिस्से में लगातार कई दुकानें थी और इन दुकानों को कुर्क कर दिया गया है। आप कतार में देखें, लगातार यहाँ पर कई तरह की दुकानें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की दुकानें थी, कई फुटवेयर दुकानें थी। इसके अलावा जितने भी यहाँ दुकानें थी सबों को कुर्क कर दिया गया और इसको लेकर मामला दर्ज किया गया। यही मामला अफसा अंसारी पर अभी भी चल रहा है और ये मामला अवैध तरीके से नियमों के विपरीत जाकर होटल निर्माण का है। और आज भी जो यहाँ एक मलबा दिखाई देता है, ये मलबा की जो तस्वीर है ये बताती है कि मुख्तार अंसारी ने किस तरह से बड़े पैमाने पर संपत्ति अर्जित की। ये मुख्तार अंसारी की पत्नी के नाम पर ये प्रॉपर्टी थी। अब इतना तो जानकारी नहीं है कि किसके नाम से है, बस इतना सब दुनिया बताती है कि मुख्तार अंसारी के नाम से टूट रहा है, मुख्तार अंसारी के नाम से सब ख़त्म हो रहा है। सब जानता है, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। कि पहले के जो थे ये बहुत गरीबों का मसीहा थे। जो भी आते थे गरीब लोग तो उनको मदद करते, हेल्प करते थे। अब जो भी हो, अब कर्म जैसा कर रहे हैं अब वैसा निभा रहे हैं। एक तो खुदे खटिया पे पड़े हैं, परेशान है, वो कब्रिस्तान में भी गोल लटक गया, उन क्या जिएंगे। उन्हीं का तबीयत बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ख़राब चल रहा है। कौन ठीक है? अंसारी का वो तो जेल में बंद है। हाँ, तो उसीलिए लेटे हैं, उसीलिए सेफ हैं। लेकिन सवाल है कि आफशा है कहाँ? पुलिस आफशा की तलाश में जहाँ जहाँ गई वहाँ हम भी गए। यह है मुख्तार अंसारी का पैतृक घर, जहाँ मुख्तार का पूरा खानदान रहता है। मऊ पुलिस यहाँ भी आई थी। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी को पुलिस ढूंढ रही है।
मऊ और गाजीपुर की पुलिस ने उन पर इनाम घोषित कर रखा है और अलग अलग जगहों पर उनकी तलाशी ली जा रही है। ये मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी का पैतृक घर है गाजीपुर में और यहाँ भी पुलिस आई थी। मऊ पुलिस यहाँ पर आई थी क्योंकि मऊ पुलिस को तलाश है अफशा की एक ज़मीन पर गलत तरीके से कब्जा करने के आरोप में। मऊ के रैनी में ये मामला दर्ज हुआ था। वहाँ पर दलितों को पट्टे पर जो ज़मीन दी गई थी उस मामले में ये मामला दर्ज हुआ और उसके बाद पुलिस यहाँ पर पहुँची। यहाँ पर जब पुलिस पहुँची तो जो लोग थे यहाँ पर उनसे पूछताछ की गई। ये अफजाल अंसारी जो कि सांसद हैं गाज़ीपुर के और मुख्तार अंसारी के भाई हैं, यहाँ पर पुलिस पहुँची थी। जब पुलिस आई यहाँ पर तो कुछ यहाँ पूछताछ भी की आप लोगों से? ना कुछ नहीं पूछा। इनको ढूंढ रहे थे वो लोग, अफशा अंसारी को? पता नहीं, वो आए सब फोटो वोटो लिए अपना चले गए। हाँ, किसी से कुछ पूछताछ नहीं किया। अफशा अंसारी यहाँ कभी आई हैं? कभी पहले यहाँ नहीं रहती है, उनका घर तो उधर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।